स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टेली अकाउंट GST। दोस्तों मेरे इस चैनल पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में वर्क करने से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती हैं। इसके साथ ही साथ GST से रिलेटेड टॉपिक्स भी मैं अपने इस चैनल पर क्लियर करता हूं। तो यदि आप बेहद आसानी के साथ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीखना चाहते हैं, GST से रिलेटेड टॉपिक्स क्लियर करना चाहते हैं, तो इस संबंध में मेरे चैनल पर जो वीडियोस अपलोड हैं उनको देखकर आप सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अनसिक्योर्ड लोन्स की एंट्री करना। उससे पहले ये जान लेते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन कौन से लोन होते हैं। दोस्तों इस तरह के लोन जिनको लेते समय कोई भी सिक्योरिटी हमें नहीं देना होती है, कुछ भी गिरवी नहीं रखना होता है, कुछ भी रहन नहीं रखना होता है, तो इस तरह के जो लोन लिए जाते हैं ना दोस्तों, वो कहलाते हैं अनसिक्योर्ड लोन। अब मोहित ट्रेडर्स हमारी एक फर्म है और हमारी इस फर्म के जो ऑनर हैं उनको अपने कंपनी के क्रियाकलाप के लिए, कंपनी के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करते हैं कि इनके फ्रेंड्स हैं रजत जैन, है ना, तो इस तरह के जो अनसिक्योर्ड लोन दोस्तों लिए जाते हैं वो ज़्यादातर जो कंपनी के ऑनर होते हैं वो अपने फैमिली मेंबर से ले लेते हैं या फिर अपने रिलेटिव से ले लेते हैं या इसके साथ साथ फ्रेंड्स आदि से ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारी कंपनी के जो ऑनर हैं उनको 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने क्या किया, उनके फ्रेंड हैं रजत जैन, उनसे उन्होंने 3 लाख रुपए ले लिए। अब उनसे जो 3 लाख रुपए उन्होंने लिए हैं वो दोस्तों कहलाएगा अनसिक्योर्ड लोन, क्योंकि ये जो 3 लाख रुपए का लोन हमारे कंपनी के ऑनर ले रहे हैं कंपनी के लिए, है ना, तो इसके लिए वो कुछ भी सिक्योरिटी नहीं रख रहे हैं, कुछ भी गिरवी या रहन नहीं रख रहे हैं, है ना। तो इस तरह का जो 3 लाख रुपए ले रहे हैं रजत जैन से, तो ये कहलाएगा दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से, इस तरह से जब आपको अनसिक्योर्ड लोन की एंट्री करनी है तो किस तरह से करेंगे, और इसके बाद क्या होगा कि जो 3 लाख रुपए लिए जा रहे हैं रजत जैन से अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत, उसको बाद में हम वापस भी करेंगे। तो जब आप अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं और उसको जब आप वापस करते हैं तो उसकी एंट्री भी आप किस तरह से करेंगे, ये भी आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी कंपनी के जो ऑनर हैं वो अपने फ्रेंड रजत जैन से 3 लाख रुपए ले रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, उसकी एंट्री करनी होगी, और एंट्री करने के लिए हमें रजत जैन का लेजर क्रिएट करना होगा, है ना। तो लेजर क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू, यहां से मैं क्रिएट में जाऊंगा और क्रिएट में जाने के बाद मैं जाऊंगा लेजर में। मैं आ गया लेजर में। लेजर में आने के बाद आपको लेजर किस तरह से क्रिएट करना है जब आप इस तरह से अनसिक्योर्ड लोन लेंगे, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां पर रजत जैन से हम लोन लेने जा रहे हैं अनसिक्योर्ड लोन, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे रजत जैन, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे, यहां पर अनसिक्योर्ड लोन भी लिख देते हैं। इससे क्या होगा, ठीक है ना, इससे ये होगा कि जब भी हम रजत जैन का यहाँ पर लेजर देखने आएंगे, है ना, तो होगा ये कि रजत जैन का जब हम लेजर देखने आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रजत जैन जो है ना, इसका इनका लेजर हमने किसके अंतर्गत बनाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने डाल दिया रजत जैन और साथ ही साथ यहाँ पर लिख दिया अनसिक्योर्ड लोन। तो जब भी आपको अनसिक्योर्ड लोन की एंट्री करना है तो जो लेजर आप क्रिएट करेंगे, है ना, तो नेम के कॉलम में आप उनका नेम डाल दीजिए जिनसे कि आप अनसिक्योर्ड लोन लेने जा रहे हैं, और साथ ही साथ ब्रैकेट में आप यहाँ पर लोन लिख सकते हैं, अनसिक्योर्ड लोन लिख सकते हैं, जिससे कि जब भी आप ये लेजर देखने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लेजर हमने किस ग्रुप के अंडर बनाया है। अब हमने एंटर प्रेस किया और एक बार एंटर प्रेस किया दोस्तों, हमारा कर्सर आ गया अंडर में। तो जो भी हम लेजर बनाते हैं उसको किसी ना किसी ग्रुप के अंडर हमको रखना होता है। अंडर में जैसे ही हमारा कर्सर आया तो साइड में देखें लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ गया, यहां से लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से हमें लेना होगा अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है ना। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, अनसिक्योर्ड लोन्स सिलेक्ट कर लूंगा, है ना। तो अंडर में दोस्तों हमने इसको रख दिया अनसिक्योर्ड लोन्स के अंतर्गत। अब जब हमने इसको अनसिक्योर्ड लोन्स ग्रुप के अंदर रखा है तो नीचे आप देखेंगे तो अनसिक्योर्ड लोन्स के नीचे लिखा है लोन्स लाइबिलिटी, है ना। तो जो हम ये लोन लेने जा रहे हैं वो हमारी लाइबिलिटी है। तो यहां पर इसका जो ग्रुप है वो अनसिक्योर्ड लोन आएगा लोन्स लाइबिलिटी के अंतर्गत, ठीक है। और इसके साथ हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और इस जगह पर एड्रेस के कॉलम में आप जिनसे भी लोन लेने जा रहे हैं ना, तो उनका आप यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे। जैसे कि हम रजत जैन से अनसिक्योर्ड लोन लेने जा रहे हैं तो उनका एड्रेस हम यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको एड्रेस डाल देना है जिससे भी आप लोन लेने जा रहे हैं, उनकी स्टेट डाल देना है, और यहाँ पर आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन टाइप में आप यहाँ पर अनरजिस्टर कर दीजिए, और इस तरह से आप लेजर क्रिएट कर लीजिए। अब मैंने रजत जैन का अनसिक्योर्ड लोन ग्रुप के अंतर्गत एक लेजर क्रिएट कर लिया। अब दोस्तों हम चलते हैं वाउचर एंट्री में।
यहाँ से वाउचर एंट्री में जाने के लिए मैंने वाउचर्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब ये जो 3 लाख रुपए का अनसिक्योर्ड लोन रजत जैन से ले रहे हैं वो ले रहे हैं 1 अक्टूबर 2022 में, तो मैंने F2 प्रेस कर दिया और यहाँ पर रख दिया 1 अक्टूबर 2022, ठीक है ना, डेट हो गई। अब ये जो एंट्री हमें करनी होगी लोन रिसीव की, है ना, तो इसके लिए हमको दोस्तों F6 प्रेस करना होगा और रिसिप्ट वाउचर को लेना होगा। मैंने रिसिप्ट वाउचर को ले लिया। अकाउंट में दोस्तों हम ये जो 3 लाख रुपए लेने जा रहे हैं ये लेने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, है ना, क्योंकि इन्होंने हमें चेक दिया है, हम चेक के द्वारा ये पैसा लेने जा रहे हैं। तो रिसिप्ट वाउचर मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया, अकाउंट में रख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, और इन्होंने जो चेक दिया है वो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगाएंगे ना तो उसमें पैसा आएगा। तो हमने यहाँ पर अकाउंट में रख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पर्टिकुलर में हम रख देंगे रजत जैन का लेजर। रजत जैन अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत जो बनाया था लेजर वो मैंने यहाँ पर रख दिया। कितने रुपए लेने जा रहे हैं तो 3 लाख रुपए, ये मैंने यहाँ पर 3 लाख रुपए कर दिया। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर चेक है तो यहाँ पर मैं इसको चेक रहने देता हूँ, है ना, और चेक नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने चेक नंबर डाल दिया इंस्ट्रूमेंट नंबर के कॉलम में और इस तरह से दोस्तों हमने ये रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कर ली, 3 लाख रुपए हमने रिसीव कर लिए। तो इस तरह से दोस्तों जब भी आप अनसिक्योर्ड लोन रिसीव की एंट्री करेंगे तो इस तरह से आपको रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कर लेनी है। अब हम एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाते हैं और यहाँ से चलते हैं गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से बैलेंस शीट में, है ना। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, बैलेंस शीट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, अल्ट के साथ F1 प्रेस कर दिया। अब देखिए इस जगह जब आप देखेंगे तो लॉन्स लायबिलिटी के अंतर्गत यहाँ पर शो होने लगा। देखिए यहाँ पर लॉन्स लायबिलिटी के अंतर्गत शो हो रहा है अनसिक्योर्ड लॉन्स और 3 लाख रुपए इसका अमाउंट शो रहा है। जब हम इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया रजत जैन अनसिक्योर्ड लोन और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये एंट्री हमारी आ जाएगी। रजत जैन के लिए मैंने जो एंट्री की थी रिसिप्ट वाउचर में वो एंट्री हमारी इस तरह से आ जाएगी, है ना। तो बैलेंस शीट में हमको ये दिखने लगा कि 3 लाख रुपए हमने लोन लिया है रजत जैन से, ठीक है। अब दोस्तों लोन तो हमने ले लिया, अब इसको हमें क्या करना होगा, पटाना भी होगा, चुकाना भी होगा ना। अब इसके बाद क्या हुआ कि हमारी कंपनी के पास पैसा आ गया, अब हम इसको वापस करने जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वाउचर्स में जाएंगे, यहाँ पर वाउचर्स में आ गए और अब हम प्रेस करेंगे F5, पेमेंट वाउचर लेकर आएंगे। किस डेट में वापस करने जा रहे हैं तो F2 प्रेस कर दिया, 2 दिसंबर को हम ये वापस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 दिसंबर 2022 मैंने डाल दिया। अब वापस भी हम क्या करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट से ही हम वापस कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है जब आप इस तरह के अनसिक्योर्ड लोन बैंक के माध्यम से लें तो उनका पेमेंट बैंक के माध्यम से ही आपको करना है ना। तो मैंने बैंक में ही इस पैसे को रिसीव किया था और अब हमारे पास पैसा आ गया है तो हम अपने बैंक से ही इसको पेमेंट भी कर देते हैं ना। तो यहाँ पर पर्टिकुलर में किसको पेमेंट करने जा रहे हैं, रजत को, है ना। तो रजत जैन अनसिक्योर्ड लोन वाला जो लेजर था वो मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब 1,50,000 रुपये हम इनको देने जा रहे हैं, तो 1,50,000 रुपये का हमने अमाउंट डाल दिया, है ना। और अमाउंट डालने के बाद यहाँ पर हम ये चेक के द्वारा ही इनको पेमेंट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम चेक नंबर डाल देते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से हम इनको पेमेंट कर दे, बैंक के माध्यम से ही हमने लिया और बैंक के माध्यम से ही हम इनको पेमेंट करने जा रहे हैं। 1.5 लाख रुपए हमने ये कर दिया, है ना। इसके बाद क्या हुआ कि हमको बाद में हमने 1 मार्च में और इनको पेमेंट किया, है ना। तो फिर 1 मार्च में हम यहाँ पर आ गए, जो भी डेट है जिस डेट में आप पेमेंट करें, जितना जितना पेमेंट करें उस तरह से आपको ये एंट्री करनी है। यानी जब भी आप चुकता कर रहे हैं, आप लोन को वापस कर रहे हैं ना, तो उसकी एंट्री आपको पेमेंट वाउचर में करनी है, इस तरह जिस तरह से मैंने आपको बताया। अब बाकी 1.5 लाख रुपया था हमारे पास, अब वो भी आ गया तो हम वो भी उनको वापस करने जा रहे हैं। कब वापस करने जा रहे हैं, 1 मार्च 2023 में हम ये वापस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इनको वापस करने जा रहा हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने इस जगह पर ले लिया और यहाँ पर डाल देता हूँ रजत जैन सिक्योर्ड लोन, ठीक है ना। और 1,50,000 रुपये मैंने यहाँ पर डाल दिया और यहाँ पर जो भी इंस्ट्रूमेंट नंबर है आप इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल देंगे और उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब क्या हुआ कि 3 लाख रुपए जो हमने लिए थे अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत रजत जैन से, वो हमने चुका दिए 2 किस्तों में, है ना। 1.5 लाख रुपए हमने 2 दिसंबर 2022 में दे दिए और 1 मार्च 2022 में हमने बाकी 1.5 लाख रुपए भी इनको दे दिए, है ना। तो इस तरह से जब भी आप सिक्योर्ड लोन जो आपने लिया है उसको आपको चुकाना है, तो है ना, उसको वापस करना है, तो आप इस तरह से पेमेंट वाउचर में एंट्री कीजिए। अब दोस्तों हम यहाँ से फिर से बैलेंस शीट में चलते हैं, अल्ट के साथ F1 प्रेस कर देते हैं और इस जगह पर जब हम आकर देखते हैं तो अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत अब यहाँ पर कोई भी अमाउंट आपको नहीं दिख रहा है,
है ना, क्योंकि हम ये सारी जो भी था वो वापस कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू आ जाते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर जाते हैं अकाउंट बुक्स में और फिर जाते हैं लेजर में। लेजर में आ गए और यहाँ से हम जाएंगे लिस्ट ऑफ लेजर्स में से ले लेते हैं रजत जैन का लेजर्स। रजत जैन अनसिक्योर्ड लोन का हमने लेजर ले लिया, अल्ट के साथ F2 प्रेस करके पूरा पीरियड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप इससे रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। देखिए हमने 3 लाख रुपए, यहाँ नेम देखिए लेजर है रजत जैन अनसिक्योर्ड लोन का लेजर है, और उस लेजर में हम आ गए और यहाँ पर सारी एंट्री हमारी शो हो रही है। रिसिप्ट वाउचर के अंतर्गत हमने 3 लाख रुपए इनसे रिसीव किए थे, है ना, डेट यहाँ पर शो हो रही है 1 अक्टूबर में। 2 दिसंबर 2022 को हमने पेमेंट कर दिया था 1.5 लाख रुपए का, है ना, और उसके बाद 1 मार्च 2023 में भी हमने इनको पेमेंट किया 1.5 लाख रुपए का, यानी वापस कर दिया। और नीचे आकर देखेंगे यहाँ पर तो करंट टोटल में देखिए तो 3 लाख रुपए डेबिट है, 3 लाख रुपए क्रेडिट है और क्लोजिंग बैलेंस में 0 शो हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों जब भी आपको अनसिक्योर्ड लोन की एंट्री करनी है, अनसिक्योर्ड लोन को रिसीव की एंट्री करनी है, किस तरह से करेंगे, अनसिक्योर्ड लोन जो आपने लिया है उसको जब आप वापस करेंगे, चुकता करेंगे, है ना, तो किस तरह से आपको उसकी एंट्री करनी है, मैं समझता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।